हिमाचल की वादियों में जहाँ बादल पहाड़ों को छूते हैं, जहाँ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि कहानियों तक ले जाते हैं, आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे झील की तरफ जिसका रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसी घने देवदार जंगलों के बीच छिपी ये है पराशर लेक। एक ऐसा लेक जिसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया और इसके बीचों बीच तैरता है एक रहस्यमय फ्लोटिंग आइलैंड। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण महाभारत काल में हुआ था और यहाँ आज भी ऋषि पराशर की ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन इस सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उन रास्तों में भी है जो मनाली से शुरू होकर नदियों, पहाड़ों, जंगलों और छोटे छोटे हिमाचली गांवों से होकर गुजरती है। तो चलिए आज हम निकलते हैं हिमाचल के सबसे पीसफुल प्लेस में से एक पराशर लेक की ओर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और आज का ये व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं मनाली से पराशर लेक। और पराशर लेक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ अच्छे रास्ते हैं, कुछ खराब रास्ते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा रहने वाला है अगर आप मनाली आ रहे हो और आपको पराशर लेक जाना है। तो जब आप पराशर लेक जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कौन सी रूट लेनी है। पराशर लेक जाने के 2-3 रास्ते हैं। कुछ रास्ते तो आपको ऐसे मिलेंगे जिससे आप शायद वापस हो जाएं, बट जिस रूट से हम गए हैं वो पराशर लेक के लिए सबसे बेस्ट रूट है। अगर आप मनाली से जा रहे हैं तो मनाली से होते हुए आप कुल्लू, भुंतर, बजुरा, चौकी, टिहरी होते हुए पराशर लेक जाएं। इसका टोटल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 125 किलोमीटर है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 4 to 5 आवर्स लगते हैं। अगर बात करें रोड कंडीशन की, रूट में आपको जो रोड कंडीशन है वो आपको अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू अनदर रूट। जैसे आप टिहरी पार करके पराशर लेक का रास्ता लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा रोड कंडीशन खराब होगा, बट वो कुछ दूर के लिए ही खराब मिलेगा। उसके बाद आप अपना पूरा ट्रैवल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ट्रैवल थकान भरा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि पूरे सफर में आपको ब्यास नदी का शानदार व्यू मिलता है, हरे भरे पहाड़, देवदार के जंगल और हिमाचल के खूबसूरत गांव देखने को मिलती है। तो हमें लगभग चलते चलते 1 घंटा हो चुका है और अभी तक हम उसी रोड में ट्रैवल कर रहे हैं जो रूट का डिटेल मैंने आपको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर आपका गूगल मैप कोई काम का नहीं है। आपको यहाँ पर ह्यूमन मैप यूज करना पड़ेगा। मतलब रास्ते में जितने भी लोग आएंगे या जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे होंगे या गांव के लोगों के, आप उनसे पूछते जाओ कि पराशर लेक के लिए कौन सा रास्ता जाएगा, तो वो आपको गाइड करते रहेंगे। गूगल मैप तो आपको बेवकूफ बनाते रहेगा। मेक श्योर कि अगर आप पराशर लेक जा रहे हो तो लोगों से पूछते जाओ। तो अभी पराशर जाते जाते रास्ते में मतलब हमें रेस्ट रूम भी यूज़ करना था, चाय भी पीना था, तो सारा कुछ मिलाकर अभी हम कांडी में रुक गए। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा एक शॉप है जहाँ पर हमने रेस्ट रूम यूज़ किया नीचे जाकर। और अभी दीदी को हमने और चाय बनाने के लिए बोला है और दी बना रही है। और काफ़ी पीसफुल लोकेशन है, पूरा रास्ता शांत। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है ऊपर में। हाँ ये देखो, हाँ यहाँ पर मंदिर दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारा सा लग रहा है वो। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बहुत पीसफुल लोकेशन है। तो फाइनली हमें वो रोड मिल गया। ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा चला जाएगा मंडी, मतलब टुवर्ड्स चंडीगढ़ जाएंगे। और अभी हमें पराशर लेक जाना है, तो अभी हम यहाँ से ये वाला रोड लेकर पराशर लेक के लिए निकल जाएंगे। और अभी हम ऊपर से यहाँ से आए हैं, तो चलो दर्शन करते हैं आज पराशर लेक का। पूरे झरने में आपको बहुत सारे विलेजेस देखने को मिलते हैं। इन छोटे छोटे गांवों में जिंदगी आज भी पहाड़ों की रफ्तार से चलती है। लकड़ी के पुराने घर, सेब के बाग और मुस्कुराते हुए लोग। यहाँ हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे हिमाचल अपनी असली खूबसूरती दिखा रहा हो। पूरा रास्ता इतना खूबसूरत होता है कि आप हर थोड़ी देर पर रुककर फोटो शूट कराते हुए ही पराशर लेक पहुँचते हो। मनाली से पराशर लेक के लिए आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं। इवन तो इस रूट में बस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप चाहें बस से भी पराशर लेक जा सकते हैं।
पराशर लेक पहुंच गए और यहाँ पर प्रॉपर पार्किंग नहीं है, जैसे आप रास्ते में देखोगे कहीं पर भी साइड में पार्किंग लगा सकते हो और सफिशिएंट जगह है रोड के किनारे किनारे, तो पार्किंग लगा के अपना आगे जा सकते हो। यहाँ पर पराशर लेक में टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मतलब यहाँ पर आप रुक कर रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं एंड नीट एंड क्लीन था एंड 10 रुपीज़ चार्जेस है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सफ़र होता है वो 2 आवर्स 3 आवर्स का है, तो उस बीच में ज़्यादा ऑप्शन मिलता नहीं, तो जैसे आप आते हो तो आप यहाँ रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अब आगे और पहली झलक देखते हैं पराशर लेक का। अब बात करते हैं पराशर लेक और उसके हिस्ट्री के बारे में। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच अचानक सामने आता एक शांत, मिस्टीरियस और बेहद खूबसूरत नजारा ये है पराशर झील। मान्यता है कि महाभारत के समय ऋषि पराशर ने यहाँ पर तपस्या की थी। झील के किनारे बना ये 3 मंजिला मंदिर 13वीं शताब्दी के मंडी के राजा बाण सेना ने बनवाया था। लेकिन सबसे रहस्यमय चीज है इस झील के बीच तैरता हुआ ये फ्लोटिंग आइलैंड। ये आइलैंड कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, बल्कि पूरे लेक में घूमता रहता है। वैज्ञानिक आज भी इसकी गहराई पूरी तरह से नाप नहीं पाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है इस झील के नीचे डूबे हुए पेड़ मौजूद हैं, लेकिन पानी की सतह कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। पराशर लेक सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ की ठंडी हवा, बादलों से ढके पहाड़ और झील से दिखता आसमान का रिफ्लेक्शन, कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। अगर आप भी हिमाचल की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह तलाश रहे हैं तो पराशर लेक आपकी अगली डेस्टिनेशन हो सकती है। पराशर लेक की सबसे खास बात यहाँ का मौसम, जो हर कुछ मिनटों में बदलता रहता है। कभी तेज धूप पहाड़ों को सुनहरा बना देती है, तो अगले ही पल घने बादल पूरे झील को अपने अंदर छुपा लेती है। यहाँ मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आपको एक समय में धूप, ठंडी हवा और बादलों में मैजिकल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कभी पूरा लेक क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है और कभी बादल इनके नीचे आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप आसमान के बीच खड़े हो। शायद यही बदलता मौसम पराशर लेक को इतना मिस्टीरियस और यादगार बना देती है। सच कहूँ तो ये पराशर लेक वर्थ कमिंग है। मतलब एक तो देवता का स्थान, दूसरा मतलब व्यू इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब पूरा ऐसे कि आप यहाँ पर 3-4 घंटा भी बैठोगे तो कम है। मतलब बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। तो हमने परिक्रमा कर लिया, एक राउंड किया पूरा इसका लेक का, जो पराशर लेक है। एंड इसमें कुछ रूल्स हैं, नंगे पैर आपको परिक्रमा करना है। नंगे पाँव ही करना चाहिए, बट कुछ लोग शूज पहन के जा रहे हैं, बट क्लियरली मेंशन है कि आप नंगे पैर करें परिक्रमा। तो बहुत अच्छा लगा परिक्रमा करके। तो जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी वहीं पर परिक्रमा हो गई खत्म। तो एक पूरा राउंड मार के आपको यहाँ आना होता है। बहुत ज़्यादा बादल हो गया और बहुत स्पीड में, मतलब ये सामने भी इंसान खड़ा है, ये भी ढंग से नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा हो गया बादल। अमेजिंग, फॉग ही फॉग, मज़ा आ गया। देखो कितना स्पीड से आ रहा है। ये देखो, बस ऐसी मौसम की तो तलाश रहती है। अब कुछ भी नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी खत्म, क्या सकती है, सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है यार, एक बार आना जरूर। तो इस अमेजिंग पराशर लेक के व्लॉग को हम यहाँ पर करते हैं एंड, और आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।